सुबह सुबह बिठा दिया है तुमने टाइम एकदम। बताएंगे आप ऑडियंस को कितना हो रहा है? 6:45 हो रहे हैं। 7:45 बज रहे हैं। डेडिकेशन आवाज़ से पता 6:45 चल रहा होगा 6:45 जैसे जैसे आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि अब टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। सुबह सुबह ऐसी आवाज़ निकलती है एकदम वाली। देखें आप लोगों के लिए हम आज सुबह सुबह उठ गए, हाँ हमारी आवाज़ से आंखों से पता चल रहा होगा आपको। डेडिकेशन। यस तो भाई थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं और मेरे ख्याल से रिव्यू का आगाज़ करते हैं। नहीं तो भाई आप सब्सक्रिप्शन मांगे, आप इनसे कहें कि हम सुबह सुबह उठें तो इसके हम सुबह सुबह उठें इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है शुरू करें। ठीक है 1 2 3 क्यू। और ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन रानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 34। तालियां वगैरह। हाँ, देखा सही तुमने है। देखा हुआ है यहाँ पे? नहीं देखा। गुड गुड गुड। 34 का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और क्या हुआ जनाब, सुबह सुबह मैंने ऐसा सवाल पूछा ना, सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है क्या अभी हुआ बंदा जनाब। सो के उठा है कि और बंदा फौरन पूछ लिया फुल क्या हुआ। रिव्यू में जाएगा तो तो इसे कहते हैं लिख लो। आप लिख रहे हो ना मेरी लिखा हुआ है जगह। मैंने। भाई सुबह सुबह हम देखते सुबह हैं, सुबह इनको आदत है, हर रोज का यही है, सुबह सुबह आदत है लड़ाई करने की। सुबह सुबह हम देखते हैं सुबह सुबह हम देखते हैं कि लाइबा, सुबह सुबह हम कैमरा मैं 4 दफ़ा कह चुका हूँ सुबह सुबह हम देखते हैं, मैं 5वीं दफ़ा कह देता हूँ। सुबह सुबह हम देखते हैं कि लाइबा बैठी होती है अपने नए अफेयर के साथ, मीर के साथ, और साथ में हमारे साथ मौजूद होती तो है। ना कहे यार, पार्टनर कहे। अफेयर है ना उनका एक। नहीं कोई नहीं है, पार्टनर का नाम दिया है उन्होंने स्टार्ट अभी में। पार्टनर माना नहीं, अभी याद करो से ये बात भी हो रही थी मीर से कि तुम उसको प्रपोज करोगे तो कैसे करोगे। हाँ तो उसने कहा अभी मेरा 80% हुआ है, आई विल वेट फॉर आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा वाला चक्कर है। लेकिन जो आवाज़ आप देखें कि सुबह सुबह कैसी हो रही है, उस पे गा के क्यों हमारी ऑडियंस को परेशान कर रही है। अभी नहीं गाते हैं, सीरियस ओके। तो वो 80% जो है वो इश्क हो चुका है, 20% बाकी है। लेकिन लाइबा की तरफ से कितना है? लाइबा की तरफ से 100% है या 110% है? लाइबा की तरफ से हमेशा 100% लाइबा की होता है तरफ सबके लिए। से लाइबा ने उसको अपना पति करार दे दिया, हाँ। मेरा पति है, माय मैन। वो कहती है ना माय मैन को कोई ना छेड़े। तो ये जो नया मैन है वो मीर जो है वो बन चुका है लाइबा का। तो वो आज यही बातें कर रहे थे कि कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू में होती थी कि जब तुबा की एंट्री थी। यार तुबा की जो एंट्री हुई ना जब से, तब से घर में एक बर्निंग टॉपिक जो है ना वो तुबा को लेके ही बना हुआ। शायद तुबा उसको लेके आगे चल भी रही है क्योंकि उसने इनिशिएट उसने किया है ना, बस वो उसका वेलकम सही तरह से नहीं तो हुआ। इनिशिएट क्या किया तो भाई? इस दरगुजर चीज़ क्यों नहीं कर रही? बस खत्म करो, नहीं हुआ वेलकम तो नहीं हुआ। बस उसको ये बात दिल पर लग गई है, नहीं किया मेरा वेलकम, मेरे बाद अब जितनी कोई भी लड़की नई आई लड़की आएगी, वेलकम अच्छा से की। अब कोई नई लड़की आएगी, ठीक है, नई लड़की आएगी और मान लो उसका वेलकम अच्छा हो गया तो ये फिर ये उसका भी वेलकम अच्छा हुआ, आयशा का भी वेलकम अच्छा हुआ, मेरा जो है वेलकम अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे साथ जो है वो गलत चीज़ हुई है। ये इंसानी फितरत होती है। एक चीज़ अगर आपके दिल में बैठ जाए और फिर वही चीज़ आपके आने वाले पर्सन के साथ की जाए, आपके साथ ना हुई हो, तो आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं वापस के, यार मेरे साथ नहीं किया था इसके साथ कर रहे। तो वो कंपैरिजन जो है वो चलता रहता है हमेशा। तो ये आपको लगता है कि ये तुबा थोड़ा ओवर थिंक कर रही है कि एक्चुअल में उसको टारगेट किया जा रहा है घर वालों की तरफ से कि भाई इसको तो जो है ना दीवार से लगाओ? क्या लगता है? She is overthinking। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर वालों के पास इतना टाइम है कि ये सोचेंगे कि क्योंकि वही मैं सोच रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा लोग जो इस हरकत को कर सकते हैं, जो टारगेट कर सकते हैं, वो मुझे लगते हैं फातिमा और जन्नत। जन्नत के आशिर के साथ अपने मसले हल नहीं हो रहे। फातिमा के साथ आप देखिए आज क्या हुआ, रुला के छोड़ दिया आज गुल ने। गुल इसके बारे में बात कल रोएगी कि हम तो पूरी ऑडियंस बैठे हुए थे, ओहो फातिमा रोने वाली, आ जाओ भाई फातिमा रोने वाली है। उसको जो है वो सही मज़ा सिखाया है गुल ने, लेकिन सही आया है इसके लिए गुल, सही आया है, बिल्कुल सही आया। लेकिन इनका मसला किस बात पे हुआ था? वो बात आई गेस ऑफ कैमरा दिखाई थी यार। ये किसी ऑफ कैमरा बात पे ही जो फड्डा हो रहा है, ठीक है ना, वो ये जो आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, उस पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं एक दूसरे से। और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमजा गुल जो है वो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना, फातिमा का कहना ये है कि कोई भी हमारे दरमियान मसला हो ना, हम दोनों बैठ के सॉल्व करें, तुम पूरा ये गाँव क्यों इकट्ठा कर लेते हो। फातिमा की इस बात से मैं एग्री करती हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ ये गुल कहता है कि भाई इस पे मेरा गाँव को लाना, मैं नहीं कहता गाँव को लाओ, लेकिन जो इस बात पे इन्वॉल्व है थर्ड पर्सन उसको यहाँ पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करती। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि वही बात है कि फातिमा इतनी जल्दी बिलीव नहीं करती। और फातिमा खुद ऐसी बंदी है जो पुरानी अगर आप फाइट्स देखें तो कहती है तीसरे बंदे को लाओ जिसकी बात हो रही है तो मैं बात करूँगी, वो बताएगा क्या सीन है, क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट कर ही नहीं रहे ना। वो फातिमा पे कर रहा है, फातिमा ना गुल पे कर रही है। सो दोनों को ये लगता है कि दोनों टोपी पहना रहे हैं। तो गुल तो बोलेगा ना कि भाई मुझे अगर अपना एस सेफ करना है तो मुझे तो तीसरे बंदे को बुला के आपसे, हाँ
मुझे अपने आप को अगर सेफ करना है, ये मतलब एक स्लैंग है, चल रहा होता है भाई, पता क्या हो है गया, यार क्या हुआ, मैंने कुछ कहा आपको? लड़ रही है मुझे, सुबह सुबह लड़ रही है। तो अगर सुबह मुझे सुबह अपने आप ऐसा ही को, मूड होता है। तो मुझे अपने आप को अगर सुबह सुबह अगर मुझे अगर मुझे आप अपने आप को फातिमा के जो वो वार होते हैं उनको सब्सटेंशिएट करना है सही तरीके से, तो ज़रूरी ये है कि जो बंदे की बात हुई है उसके सामने मैं बात करूँ। सही है। तो आज इसी में मुंह मारी हुई, और आप देखें दोनों बहुत अजीब पर्सनैलिटीज़ हैं, वो दोनों का कपल आगे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फातिमा को चाहिए एकदम कंट्रोल, वो कहती है बैठो और बात करो। गुल क्या कहता है कि भाई मैं जो जिस जिस एक्सप्रेशन और जिस रिएक्शन और जिस एनर्जी के साथ सुनाना चाह रहा हूँ उसको मुझे टोन डाउन नहीं करो, अंदर भरा हुआ है मेरे, मुझे बोलने दो। फातिमा कहती नहीं, सिट डाउन एंड टॉक, सिट डाउन एंड टॉक। तो वॉइस डाउन, योर वॉइस डाउन, आई कांट टॉक विद यू विद दिस टोन। तो इस तरह से बात करिए तो कहाँ से? मसला ये है कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है ना, उसका जो ऑरा है वो सेम है, बहुत ओवर दे पावरिंग है बोथ भाई। आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट पर्सनैलिटी, और कभी भी सेम पर्सनैलिटी के लोगों का एक साथ आपस में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों हम बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, क्योंकि वो उसको ओवरकम कर देता है। तो सब में से वो डोमिनेंट वाला हाँ, चीज़ है कि एक आपके ऊपर से आ रहा है तो दूसरा थोड़ी देर के लिए झुक जाए, और जब दूसरा ऊपर से आए तो उसके लिए पहले वाले की जरूरी है कि वो झुक जाए। बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन अगर हम फातिमा और गुल की बात करते हैं तो वो दोनों में दोनों नहीं, पर्सन्स दोनों- डोमिनेंट है, तो इस तरह की चीज़ें इस वजह से हमें देखने में आ रही है। हाँ। दूसरा, ये दोनों कपल एक दूसरे को टाइम भी नहीं देते। भाई इधर उधर बैठे ये भी हुए हमने हैं, देखा। इधर उधर बैठे हुए हैं। फातिमा को जो है ना वो चाहिए गॉसिप, जहाँ फड्डा हो रहा होता है, जहाँ पर तूबा को कुछ छेड़ना होता है या उसके बारे में कोई बात करी तो होती है, सबसे बैठ आगे जाती चली है जाती है। कि ना मैं बताती हूँ तूबा तुम्हारे साथ मसला क्या है, सारी लड़कियों का मसला है तुम्हारे साथ, और ये नई लड़की आई है वो भी कह रही है कि तुम्हारे साथ मसला, तो मसला किस में हुआ? तुम में हुआ तूबा, तुम में। उसको ये मज़ा आ रहा है। हमजा गुल जो है वो लॉन्डो की आप पार्टी में अच्छी मशहूर मिमिक्री करते हैं। है, सो मच। हमजा गुल जो है वो लॉन्डो की पार्टी में बड़ा खुश होता है, वो जुनैद के साथ कभी यूं करके बैठा हुआ हाँ। है, लेटा हुआ है, कभी इसके साथ बैठा हुआ है, और उसका एक ही डायलॉग होता है, भाई हम बॉयज है ना, बॉयज हैं, हम में मसला नहीं है, ये मसला लड़कियों में ही है, इनके आपस के भी बहुत मसले, इनके रूम में भी बहुत मसले होते हैं, हम बॉयज पढ़ते ही नहीं है इन चीज़ों में, हम बॉयज के कोई मसले ही नहीं है। और उस पे जुनैद वगैरह सब होता है, हाँ ऐसा ही है, सब इसमें सब उसको मिला सपोर्ट रहे करते होते हैं। हैं। हाँ। अच्छा भाई, आज जो हमारे शिराज भाई थे वो सोते हुए नजर आए, सबने मिलकर अरे चिल्लाया हाँ। है भाई बहुत नींद आ रही, क्यों 4 बजे तक 5 बजे तक जाग रहे होते हो भाई, टाइम पे क्यों नहीं सोते हो आप लोग, क्या मसला क्या है ये देखो। मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं 4 बजे तक नहीं जागी हूँ, हम टाइम पे सो गए थे। हाँ 12 क्योंकि बजे। सुबह जल्दी उठना था। हाँ। 12 बजे भी बहुत लेट होता है बाय द वे। तो एपिसोड देख रहे थे ना भाई एक अच्छे लोगों की निशानी ये है कि 9 बजे सो जाओ। आप 8 बजे सो, मतलब स्लीप साइकिल, हेल्दी साइकिल की बात करूँ हाँ, बताएं। तो खाना वाना खाकर आप जो है वो 7-8 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठो, और जो घर ही 7 बजे आता हो वो अपनी जॉब वॉब छोड़ दे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना है। क्या फ़ायदा इस जॉब का जो आपकी हेल्थ ख़राब कर रही हो? छोड़ दो। नहीं करो, छोड़ दो जॉब। रेडी हो गई थी, मतलब कन्विंस हो गई थी कि छोड़ रही हूँ मैं। मजाक कर रही हूँ। कन्विंस तो ऐसे यार, हुए थे, छोड़ मुझे दो। मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है इधर। ये मसले मसाइल खत्म नहीं हो रहे मसला हो गया हैं, था, ये अब मैं पेन हो रहा ऐसे है, मुझे देख नींद भी आ नहीं रही है, सक रही हूँ। नहीं देखूंगा, हाँ, आप सब मन की बताएं। आंखों से देखो, दिल की आंखों से। सबसे पूछें कि क्या इधर क्या करना चाहिए, सोने में मसला हो गया है। इस पे जो है वो बाम लगा के आप सो जाएं, छुट्टी ऑफिस की। नहीं भाई, कितनी छुट्टी करूँगी। अच्छा भाई, अब एक मसला जो पुराना फिर से चला आ रहा है, जन्नत अब तक ये जानना चाह रही है कि तूबा ने जो आयशा को दबे लफ्ज़ों में बोला कि तुम्हारा जो ब्रेन वॉश हो रहा है ना, ये उस वजह से हो रहा है, वरना तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू। कौन कान भर रहा है? और जन्नत यही जानना चाह रही है। और जन्नत ही तूबा के पास हो। अच्छा, ये बात तूबा ने आयशा से कही है कि कोई मेरे कान भर रहा है, ऐसा? तूबा ने आयशा को बोला कि ये जो तुम इतना भड़क रही हो ना, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसी हो नहीं, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं जिस वजह से तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। और निशाना किस पे जा रहा है? टारगेट जा रहा है जन्नत पे, और जन्नत भी ले रही है, उससे बात करती है ज्यादा। जन्नत ही रहती है, तो जन्नत भी वही कह रही है कि भाई एक्सक्यूज मी, मतलब मैं इसके साथ रहती हूँ तो ये तो पूरा मुझ पे आ रहा है टारगेट के, अभी मैं जैसे कान भरती हूँ, तो ये तुम चीज़ क्लियर करो। तो अब तक वो क्लियर नहीं हो पा रही चीज़, पीछे पीछे घूम रही, बताओ कौन था, बताओ तूबा कौन था, किसको तुम टारगेट कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है तूबा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसने जनरली कहा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कोई तुम्हारे कान भर रहा है, और जब आप गुस्से में होते हो तो आप कुछ भी बोल देते हो, आपको पता नहीं चलता है। कुछ भी बोल दिया तो उसने ऐसे ही रैंडमली बोला होगा, उसने जन्नत को टारगेट नहीं किया होगा, जन्नत ने पॉइंट पकड़ लिया बस। तो शिराज की बात हम करें और बतूल की बात करें तो आज बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही थी दोनों के दरमियान, और वो कह रहे थे, मतलब होती कहते ना कि एक स्ट्रेटेजी बन रही थी, या जीने मरने की कस्में होती है जो कहते हैं कि अगर मैं चला जाऊँ तो फिर तुम क्या करोगी। क्लियर कोई भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दोनों नहीं दे रहे थे, मतलब ऐसा होता है ना कि वो कहे कि चलो अगर मैं छोड़ के चले जाऊँ तुम क्या किसी और के साथ पार्टनर कर लोगी या क्या करोगी, ये होता है ना सवाल सबसे पहला कि मैं तो चला गया, अब क्या होगा यार, लड़की चली गई तो फिर लड़के का क्या होगा।
तो दोनों ने इतना अनक्लियर एक दूसरे को जवाब दिया ना, एड में वो जो नहीं, वो कुछ कुछ होता है, यूं करते हैं, यूं हाँ, वो यूं भी यूं कर रहे करके थे। रफा दफा हो गया। मतलब सिर्फ जस्ट बराए नाम बराए गेम ये लोग जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ है, हमारा जैसा माज ने तो क्लियरली बोला ना तूबा को, मैं निकला या तुम निकली तो भाई मेरे लिए भाड़ में जाए गेम, जीतना बीतना कुछ नहीं, मैं निकल रहा हूँ तुम्हारे साथ, या मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा ताकि खुद ही लोग मुझे निकाल दें। लेकिन इनके केस में मुझे कोई वैलिड कोई वो नहीं मिल रहा था कंक्लूजन के मैं निकल जाऊंगा, तुम निकलोगी तो मैं भी निकलूंगा। तो बड़ी बड़ी टीवी के सामने तो उन्होंने बातें कर दी कि भाई ये होगा वो तो होगा। देखिए है ही ऐसा, शिराज हाँ। की जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जिस तरह हमने उसे प्रीवियस एपिसोड्स में देखा है बात करते हुए, तो उससे यही लगता है कि दे बोथ आर प्लेइंग द गेम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपस में। उनका जो कनेक्शन इनिशियली दिखाया गया था वो कहीं अब वैनिश हो चुका है। लेकिन जब नहीं है बात तो वो इस तरह से उनमें। लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि देखो मैंने किसी को आज तक जो है वो इतना अपने करीब ही आने दिया, हाथ ही लगाने दिया, हाथ मिलाने नहीं दिया, कौन कर सकता, तुम ही तो कर सकते हो। तो बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है बतूल शिराज को लेके कि मैंने तुम्हें ये सारी जो है वो एक्सेप्टेंस दी है, किसी और को नहीं दी है। और ज़ाहिर सी बात आपका पार्टनर यही तो इसको ही दोगे ना, किसको दोगे, वो मिस्टर बीन को थोड़ी दोगे, ऐसा ही है ना। आपकी इन बातों से मुझे लाइबा का एक डायलॉग याद आया जो उसने कल कहा, मैंने अपना आप दे दिया था अरे उसे। भाई ये तो कोई दीपिका की कोई हाँ, फिल्म मैं लग रही हैरान, थी। मैंने बोला ये अपना आप ही वही क्या है यार। हाँ मैंने अपना आप दे दिया। अरे भाई फहद लाइबा को, ऐसे फहद ऐसे की जब वो डायलॉग। बात बता रही थी कि इस तरह हुआ था, फिर फहद ने तूबा के लिए शेर लिखा था, वो अच्छा था। वो मुझे और ये फंसाया भी ना माज ने था, पता है फाद को, कि यार वो बेचारी अकेली हो जाएगी, काम करो कुछ लेटर तुम लिख दो, कुछ लेटर तुम लिख दो। खुद तो बच गया, फाद बेचारे को निकाल दिया। अच्छा एक छोटी सी हमने फनी फाइट जो है वो उसके दरमियान देखी, आपके जुनैद और मिस्टर बीन के दरमियान। जुनैद जो है वो पता नहीं हेल्दी फ्लर्टिंग में खास इसको कहते हैं, जो अरूज के साथ लगा हुआ था, बातचीत चल रही होती है, अरूज भी कहीं ना कहीं अनहेल्दी कुछ नहीं होता है। ये क्या हेल्दी फ्लर्टिंग होती है। कल शिराज कह रहा था हेल्दी फ्लर्टिंग, उसी को लेके मैं आगे आज बढ़ा रहा हूँ कि हेल्दी फ्लर्टिंग शायद मेरे ख्याल से ये होती है कि वो दोनों लगे हुए बातचीत कर रहे हैं, और अरूज भी कहीं ना कहीं जो है ना वो चाह रही होती है कि थोड़ा बहुत मैं छेड़ूं मिस्टर बीन को, तो वो भी लग जाती है जुनैद के साथ। मिस्टर बीन जो था गुस्से हो गया, आयशा के साथ लग जाता है। आयशा से कहता है आपकी आंखें बहुत प्यारी है। हाँ आपकी आंखें किसी से मिलती है, वही शाहरुख खान का डायलॉग, मेरी दादी माँ से आपकी आंखें मिलती है। तो ये घर के अंदर ये हरकतें भी चल रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप की चीज़ चल रही है, मस्ती मजाक चल रहा है, लेकिन हो रहा है। और क्या, और कोई ऐसी चीज़ थी ट्रेलर में हमने देख लिया कि भाई फातिमा रोती हुई नज़र आ रही है हमें, तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि हमजा गुल ने इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन को ऐसा क्या बोल दिया कि जो फातिमा रो रही है। किसी ने, कोई ऐसा इंसान आज तक इस घर में आया ही नहीं जिसने फातिमा को रुलाया। और अब आप देखें जुनैद को रुलाने वाली फातिमा आज खुद रो रही है। जुनैद भी वैसे रो रहा था आज, उसका भी फड्डा जो मेरे ख्याल से आशिर के साथ हुआ है। आशिर के हाँ साथ पता क्यों हुआ है, वही फड्डा है कि वही सवाल किया जा रहा होगा, आयशा और जो जन्नत का मसला है वो अब उनके बॉयज़ में भी फैल गया है। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के सामने कि अब वो एक दूसरे के सीना जोरी हो रही है, तो लड़कों की बात भी ख़राब हो गई है। जुनैद रो रहा था, दिल का बहुत बेचारा सॉफ्टी है बेचारा, वो रोना शुरू हो गया, तो लोग गए थे उसको कंसोल करने के लिए। तो जुनैद को भी रोता हुआ देखेंगे हम, फातिमा को भी रोता हुआ देखेंगे, और अगर प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ड्रैग हुआ तो हम रोते हुए आपको नजर आएंगे। फातिमा पहली बार रोई है ना, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने, तो फर्स्ट टाइम रोती हुई नजर आ रही है मुझे। हाँ, और एक बार और भी इमोशनल एक बार हुई रेड थी, कलर की ड्रेस में थी तभी भी ऐसे हुई थी, तब भी हमजा गुल की वजह से ही हुई थी। और एक बार तब भी इमोशनल हुई थी, फात के जाने में भी इमोशनल हो रही थी शायद, ये नहीं? वो तो यूं कह रही थी फहद हाँ। जा एक बंदा कम हुआ। और कुछ है जी? जिंदगी जाग गई, आप जाग गई? हाँ जाग गई? जागी। क्या फायदा जागा है, एपिसोड तो हम एंड कर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके सो जाऊं, लेकिन सो जा अभी अरे छुट्टी। और खवातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे की मुलाकात, बाय बाय।